हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं बायोलॉजी कुछ वर्ड लाइनें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलो आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि जल में पनपने वाले पौधे क्या कहलाते हैं, अर्थात वे पौधे जो जल में आसानी से ग्रो कर जाते हैं वो क्या कहलाते हैं। याद रखना, हाइड्रोफाइट्स कहलाते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे समझ सकते हो कि हाइड्रा और वेलिशनेरिया ये दोनों क्या है, हाइड्रोफाइट्स है, क्योंकि ये जल में आसानी से ग्रो कर जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मालाबार क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति मिलती है। तो एक नॉर्मल क्वेश्चन याद रखना, मालाबार क्षेत्र में मुख्यतः वर्षावन पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आलू किस कुल से संबंधित है। तो ये भी एक नॉर्मल क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम पूछा जा चुका है। याद रखना कि आलू किस फैमिली से बिलोंग करता है, सोलनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। और अगर बात की जाए, याद रखना आलू होता क्या है, तो याद रखना आलू याद रखना एक मॉडिफाइड स्टेम होता है। क्या होता है, मॉडिफाइड स्टेम होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त होती है। याद रखना क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो दालचीनी प्राप्त होती है वह पेड़ के किस भाग से प्राप्त होती है, अर्थात प्लांट पार्ट से प्राप्त होती है। तो याद रखना यह जो पेड़ होता है उसकी छाल से प्राप्त किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि जो तारपीन का तेल होता है किससे प्राप्त किया जाता है। तो आपको पता ही होगा, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। तो याद रखना कि ताड़ के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है, तारपीन के तेल को ताड़ के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है। तो याद रखना एंजाइम की होती है, जिससे कि आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे ही हम भोजन को ग्रहण करते हैं, जैसे कि याद रखना कि लार से स्टार्ट हो जाता है एंजाइमों की क्रिया। अगर लार में बात करते हैं तो लार में एक स्पेशल एंजाइम पाया जाता है। ठीक है। और इसी प्रकार बात करते हैं आमाशय की, तो याद रखना आमाशय में भी अलग अलग एंजाइम होते हैं जो कि भोजन को पचाने का काम करते हैं। इसलिए जो याद रखना पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, मुख्यतः एंजाइम की आवश्यकता होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि पौधे के किस भाग से कॉफी को प्राप्त किया जाता है। तो कॉफी प्राप्त होती है बीजों से प्राप्त होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस में प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत माना जाता है, अर्थात सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन कंटेंट पाया जाता है वो सबसे ज़्यादा किस में होता है। तो यार रखा सोयाबीन में होता है। और अगर बात करते हैं कितनी परसेंट पाई जाती है, तो यार रखा सोयाबीन में जो प्रोटीन कंटेंट होता है ये होता है 45% के समथिंग। ठीक है। और अगर बात करते हैं इसमें तेल के कंटेंट की, याद रखना यानी ऑयल कंटेंट कितना होता है, तो ऑयल कंटेंट होता है इसमें 20%। ठीक है। प्रोटीन की अगर बात करते हैं तो 45% और ऑयल कंटेंट की अगर बात करते हैं तो 20%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि धान का प्रसिद्ध रोग जिसे याद रखना खेरा रोग है, तो वो किसके कारण होता है। तो याद रखना थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, विषाणु के द्वारा नहीं होकर ये क्या होता है, जिंक तत्व की कमी से होता है। कैसे होता है, याद रखना जिंक तत्व की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो आपको करना है वीडियो को एक लाइक, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब और पास के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, जिससे जब भी हमारे कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिस सबसे पहले आपको मिले। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, अर्थात ये वर्ड किसके द्वारा बोले गए थे। तो यार हाँ ये बोला गया था लेमार्क के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं। तो यार हाँ जो पौधे रेगिस्तान में आसानी से ग्रो कर जाते हैं उन्हें याद रखना जीरोफाइट के नाम से जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि लोहा प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है। तो एक कॉमन क्वेश्चन याद रखना, लोहा सबसे ज़्यादा हरी सब्जियों में पाया जाता है। ठीक है। और अगर बात करते हैं स्पेशली किसी सब्जी की, तो याद रखना करौंदा में पाया जाता है। किस में पाया जाता है सबसे ज़्यादा, याद रखना करौंदा में। ओके। कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा लोहा किस में पाया जाता है, तो याद रखना करौंदा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में यूरिया सबसे अधिक किस में होता है। तो याद रखना मूत्र में होता है, अर्थात मूत्र में याद रखना यूरिक अम्ल पाया जाता है, अर्थात यूरिया सबसे ज़्यादा पेशाब में होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किस में एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। तो यार वायरस में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना कि एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी। तो यार हाँ चेचक के टीके की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्स होने का मुख्य कारण क्या होता है। तो यार हाँ टिफो और लिम्फोसाइट्स में कमी आना। और अगर बात करते हैं एड्स के फुल फॉर्म की, याद रखना कई बार एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है। याद रखा एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या होती है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एड्स वायरस क्या होता है, अर्थात इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है। तो यार रखा एक सूत्री RNA पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एक सूत्री RNA पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि शैवालों की जो कोशिका भित्ति होती है वह किस पदार्थ की बनी होती है। तो याद रखना जो कोशिका भित्ति होती है, याद रखना मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि जो लाल सागर होते हैं, ठीक है, तो उनका लाल रंग होता है वो मुख्यतः किसके कारण होता है। तो आपको पता ही होगा कि याद रखना लाल शैवाल के कारण होती है। किसके कारण होता है लाल रंग, लाल शैवालों के कारण होता है। और स्पेशली याद रखना कि जो एगार एगार प्राप्त होता है, याद रखना एगार एगार जो प्राप्त होता है वो भी लाल शैवाल से ही प्राप्त किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गलगन रोग से कुछ समुद्री खरपतवार खाने से बचा जा सकता है क्योंकि इसमें पाया जाता है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो गलगन रोग है वो किससे होता है, तो यार हाँ आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, और अगर बात करते हैं ये स्पेशली कहाँ देखी जाती है ये प्रॉब्लम, तो यार जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, ठीक है, तो उनके लोगों में मुख्यतः गलगन रोग देखने को मिलता है। इसलिए जो याद रखना आयोडीन की कमी के लिए मुख्यतः समुद्री खरपतवारों को भी खाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो यार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी। ठीक है, एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि लाइकेन निम्नलिखित में से किसका सूचक माना जाता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लाइकेन होता क्या है। तो याद रखना लाइकेन होता है शैवाल प्लस कवक का सहजीवनीपन। याद रखना शैवाल और कवक मिलकर लाइकेन का निर्माण करते हैं, जो कि एक क्या होता है, याद रखना वायु प्रदूषण का एक सूचक पौधा होता है। क्या होता है, याद रखना एयर पोल्यूशन का एक इंडिकेटर प्लांट होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। तो आज के लिए बस नहीं, कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आपको करना है वीडियो को एक लाइक, दोस्तों के साथ करना है वीडियो को शेयर, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं कोई नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।